नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं बिहार के चप्पे चप्पे से हमारी मेगा कवरेज। फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बारी है सेकेंड फेज की, जहां पर अगर बात की जाए तो कई ऐसे मजबूत किले हैं जहां पर प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पूर्वी चंपारण में मेरी मौजूदगी है। मधुबन का ये इलाका है जो कई अलग अलग चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर वोटरों के मन में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या आरजेडी के वादों को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं या नीतीश कुमार के सुशासन वाले वादे पर भरोसा बरकरार है। कुछ लोगों से बात करने चलते हैं, आपको बात करवाते हैं। अब शुरुआत आपसे करते हैं। क्षेत्र में चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं? चलिए, यहाँ पर कुछ लोग जो है बच रहे बात करने से। आपसे शुरुआत कर रही हूँ मैं। इलाके में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है, सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इलाके को लेकर, वोटिंग को लेकर? इलाके का जो इस मधुबन विधानसभा 18 मधुबन विधानसभा क्षेत्र से हम लोग हैं। अच्छा। और यहाँ का युवा जो है ना, यहाँ का युवा मोदी जी और नीतीश जी के विकास को देख रहा है। यहाँ का युवा राजद का परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रहा है। यहाँ का युवा नीतीश कुमार के विकास और मोदी जी के डबल इंजन के सरकार को वोट कर रहा है। डबल इंजन की सरकार में यहाँ वाले जो हैं राणा रणधीर, वो इस बार मैदान में है। लग रहा है आपको कि क्षेत्र में उनके लिए माहौल है या फिर आरजेडी के प्रत्याशी का जोर है? राजद के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राणा रणधीर है, हम में सब में सबको मान, सबको सम्मान और सबको इज्जत देने का काम राणा रणधीर किए हैं। 5 साल जनता के बीच में रहने का काम किए हैं, जनता की सेवा करने का काम किए हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम नहीं किए, भ्रष्टाचार नहीं किए और जनता के सुख दुख में साथ निभाने का काम। चलिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो जो हैं महोदय, उनकी ओर से बहुत सारी बातें कही गई। आप लोग बताइए कि इस बार फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, इसको लोग सोच रहे हैं अपने अपने हिसाब से। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है, किसके पक्ष में गई, किसके खिलाफ में गई? देखिए, पक्ष में तो जिस तरीके से एनडीए का मैनिफेस्टो रहा है और ब्लूप्रिंट आया है, तो एनडीए सीट निकाल लेगी, क्योंकि यहाँ तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है। कह रहे हैं कि हर घर, उनके पास तो बहुत विजन है, वो तो कह रहे हैं कि मैं आप बताइए ना कि कौन सा विजन है। बिहार में इतना आबादी है, हर घर में नौकरी देंगे। खुद तो खाली उलूल जुलूल बक रहे हैं। कम से कम पढ़े लिखे होते तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर घर में किस स्किल पे देंगे। ये तो आप मानते हैं ना कि बिहार के लिए पलायन और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके पास एक रोड मैप होना चाहिए ना। ऐसे ही हम बयानबाजी दे देंगे कि हर घर में नौकरी हो जाएगा, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और इस तो कह रहे कि सरकार बना के दिखाओ, मैं नौकरी दे के दिखाऊंगा। अभी बना था ना, क्या किए? कहाँ रह पाए बताइए? वो तो 17 महीने के लिए रहे थे, वो भी वो कहते 17 महीने 5 लाख नौकरी मैंने दे दी थी। 5 साल मौका मिले तो सोचे कितनी नौकरी दे। नीतीश कुमार सीएम थे, नौकरी दे दिए। ऊप मतलब चुप ना होता है जी। ऊप क्या करता है? ऊप का कहीं नाम सुनी है? माने चुप होता है। ऊप माने चुप होता है। ये मैंने नया शब्द यहीं पर सीखा, ऊप मतलब चुप होता है। ऊप मतलब चुप। अब ऐसा थोड़ी, उनके पास विभाग भी बहुत सारे थे। घर का मालिक जो है ना, पिता होता है, बेटा मालिक नहीं होता है। तो नीतीश कुमार बाप थे और तेजस्वी यादव बेटा था, तो बेटा का भी मालिक नहीं होता है, मालिक पिता होता है। लॉजिक क्लियर नहीं होना, उस पर बात नहीं करते हैं। बिहार में टोटल आबादी कितना है, मतलब परिवारों का आबादी, मतलब एक वो है, हर परिवार में एक नौकरी, मतलब 3.76 करोड़ सरकारी आंकड़ा के अनुसार से परिवार है। 3.75 करोड़ आदमी को अगर आप नौकरी दीजिएगा, मिनिमम सैलरी का उनका क्राइटेरिया है 30,000, तो मतलब 10 लाख करोड़। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। बिहार के बजट से ज्यादा आप सैलरी में खर्चा कर दीजिएगा। आप कह रहे तो कुछ तो सोच के उन्होंने कहा। अरे आप सोचिए ना ये बात कि जब आपके पूरे बिहार का बजट हो आपका 3.17 लाख करोड़, ठीक है, और आप सिर्फ नौकरी में 10 लाख करोड़ खर्चा करिएगा, ये इज इट पॉसिबल? एक और पत्र उन्होंने अगर जारी किया और बोला है तो कुछ तो कैलकुलेट किया होगा उन्होंने बैठ करके, तभी मैंने कैलकुलेट किया है। कैसे मैं आपको अभी बोलूं कि मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा ये और बोलूं कि मेरे पास कैलकुलेशन है, तो फालतू बात है ना। जिन उनका पूरा घोषणा पत्र आप उठा लीजिए, 45 लाख करोड़ रुपया उनको देना पड़ेगा अगर पूरा उनका घोषणा पत्र, चाहे आप 200 यूनिट बिजली फ्री, चाहे तमाम चीजें कर लीजिए तब, ठीक है। कम से कम 45 लाख करोड़ रुपया का उनका घोषणा पत्र है। इंडिया का बजट कितना है? 48 लाख करोड़। पूरे भारत का बजट है 48 लाख करोड़ और पूरे बिहार में 45 लाख करोड़। विपिन सर एक हैं, बहुत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बहुत अच्छा एक लॉजिकल जवाब दिए थे कि आप कह रहे हैं कि हर घर से एक नौकरी है ना, तो अगर किसी घर में 5 गो पढ़ा लिखा है तो उसमें 1 गो मिलेगा, और किसी घर में सब अनपढ़ है फिर भी उसको 1 गो मिलेगा। ये कौन लॉजिक है?
तो जिसका बिहार के युवा हैं जो तेजस्वी यादव के रोजगार वाले वादे पर काउंटर अटैक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लॉजिक इसमें नहीं है। ठीक है, आप लोग बताइए, वो तो माई बहन योजना के तहत भी महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात कर रहे हैं, भूमिहीनों को भूमि देने की बात कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि नौजवान जो हैं वो रोजगार और पलायन वाले मुद्दे पे अट्रैक्ट हो रहे तेजस्वी की तरफ। उन्हें लग रहा है कि अगर ये बन गए मुख्यमंत्री तो ठीक से फिर सच में नहीं देख पा। आप एक बात बताइए, जिस स्टेज पर होता हो कि नहीं दले वाला गाल हियर है, आप समझ जाइए, अभी नहीं बोलेंगे कैमरा पे, उस मंच से आप क्या उम्मीद करते हैं माई बहन योजना का? भाई कह तो रहे ना खाते में पैसे देंगे, कह रहे हैं यहाँ मिल चुका है, वो कह रहे हैं यहाँ मिल चुका है, सभी महिला के खाते में 10,000 रुपया में आ चुका है। जो बहुत मेहनती है और यहाँ का लोग के पास बहुत स्किल्स है। आप रोड में बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, इंडस्ट्री लाइए, आप पैसा मत दीजिए। यहाँ का लोग विकलांग पैसे तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो वो महिलाओं को दे रहे हैं, रोजगार के लिए दिया है, स्किल्स के फोकस पे दे रहे हैं। बोलिए एक एक करके। आप दिल्ली से आ गए, वही लालू जी की सरकार थी तो आप सोचते, थोड़ा देर के लिए सोचते, कम से कम पत्रकारिता नहीं करता बिहार में। आप सोचते कि हमको बिहार जाना है, क्या वहाँ के लोग मेरे साथ क्या व्यवहार किया। आज देख लीजिए 20 साल नीतीश कुमार की सरकार है। अब हर किसी को मौका देती हूँ मैं, आप बताइए, यहाँ पे भी देख रहे होंगे चुनाव प्रचार चल रहा है, सेकंड फेज में वोटिंग होनी है यहाँ पे इलाके में, कौन से मुद्दे ऐसे जो ज्यादा प्रभावी? कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ सब चीज़ बढ़िया है, और थोड़ा सा अगर मुद्दा है, थोड़ा सा रोड थोड़ा खराब है। रोड खराब है? हाँ, मतलब जैसे कि हो गया टीकम से लेके वो हुआ, वो एगो नहीं काम हुआ, बाकी सब काम ठीक है अभी इनका जी। सब काम ठीक है, सड़क बस खराब है? नहीं, एक रोड खराब है, एक रोड बता रहे हैं आपको। यही चैनल था ना जो लालू यादव का बाइट लेने गया था तो बोले थे दे देंगे, नाच के दो मुक्का गिर जाओगे। उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर रही हैं? कम से कम पत्रकार भी तो उस समय सुरक्षित नहीं था, तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बाकी लोगों से बात कर लेती हूँ, जो दुकान वाले हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं। चाचा आप बताइए, क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में माहौल तो बीजेपी का ही है। कैसे बीजेपी का होगा? अच्छा काम किया है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में रिकॉर्ड है बीजेपी का। अच्छा, मधुबन में क्या काम? मधुबन में बहुत अच्छा काम किया। राणा रणधीर सिंह 15 साल से बहुत अच्छा काम किए हैं, कभी भी कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग बीजेपी की तरफ है। आरजेडी के तो प्रत्याशी कह रहे हैं कि क्षेत्र में कोई काम सिर्फ बोलने वाला है, काम नहीं है। विपक्षी के काम है बोलना, है ना। वो कहबे करेगा कि यहाँ विरोध में है लोग, लेकिन विरोध में नहीं है, इनका है। राणा रणधीर जो है ना, वहाँ पार्टी ना पैसा लेकर टिकट दिया है, तो विरोध रहेगा उनसे। 5 करोड़ में टिकट बेचे हैं लालू जी के बेटा मधुबन का। ठीक है, यहाँ पर कार्यकर्ता थोड़े ज्यादा अग्रेसिवली बात कर रहे हैं टिकटों को लेकर, पैसे को लेकर। चलिए आप लोगों से पूछती हूँ मैं, ये बताइए, आप लोग चुनाव में माहौल देख रहे होंगे, आप लोग किसके पक्ष में देख रहे हैं, किसकी लहर चल रही है? बीजेपी का। क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, कैसे अच्छा लगता है? मैं को उनके इसके लिए उसके काम से पूरा एकदम अथी संतुष्ट है। हाँ, कुछ काम वाम हुआ है इलाके में? हाँ, बहुत काम हुआ है। क्या काम? रोड है, बिजली है, स्कूल है। मुझे एक लोग कह रहे थे कि बस सड़क नहीं बनी है, सड़क टूटी हुई है। सड़क तो पूरा हर गांव में जुड़ा हुआ है। हाँ। खाते में पैसे से देने की बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं चुनाव में, भूमिहीनों को भूमि देने की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। लग रहा है आप लोगों को कि मतलब तेजस्वी यादव का भी थोड़ा सा माहौल दिख रहा है? माहौल तो उनका नहीं, हम लोग तो बीजेपी का ही है। सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा आप बताइए। बीजेपी के सपोर्ट दे, अच्छा नेता है, हाँ, बहुत अच्छी काम है। कुछ काम गिनवा दीजिए इलाके में। क्या काम, सारा काम हो ही रहा है अच्छी धड़क से, तो क्या बने के अच्छा काम होगा दूसरा। आप बताइए, किसका माहौल दिख रहा है? बीजेपी के हो रहा है। क्यों? सब नीतीश कुमार की बीजेपी? दोनों मिला के। दोनों मिला के? पहले कौन, बीजेपी की नीतीश कुमार? नीतीश कुमार बीजेपी दोनों मिला के, केंद्र में बिहार में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का चेहरा बीजेपी पार्टी, ये कुछ मिक्स एंड मैच नहीं हो गया? नहीं, दोनों मिला तो दोनों एक हैं। दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, दोनों एक हैं इनके हिसाब से। ठीक है, आप बताइए, इलाके में चुनाव प्रचार चल रहा है, सारे प्रत्याशी आप लोगों के पास घूमते टहलते आते होंगे, आप लोग क्या देख पा रहे हैं, किसने ज्यादा काम किया? रणधीर सिंह किए हैं, रणधीर भैया ज्यादा काम करते हैं अभी फिलहाल। ज्यादा काम कर जी? क्या काम किए? क्या रोड बना, बिजली उजली जो आया सब बिजली आती है जी। स्कूल चलता है, यहाँ सामने अपना स्कूल है सर का, बच्चा को शिक्षा मिल रहा है, अच्छा परवरिश मिल रहा है। अब और क्या चाहिए? चोर नेता नहीं ना चाहिए।
ठीक है, तेजस्वी यादव भी तो रोजगार की बात वो बात कर रहे हैं, करके दिखाए हैं। वो बात कर रहे हैं, करके दिखाए हैं। उन्होंने तो डेट भी दे दी है कि इस दिन पे महिलाओं के खाते में पैसे चले जाएंगे। उनको डेट देने का काम है, पहले ही दे रहे हैं। ये तो 2200 ये वृद्धा पेंशन 1100 इनका आ रहा है। वो जीतेंगे तभी ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप बताइए, बीजेपी तो करके दिखा दिया, करके जहाँ क्या करके मिलता था वहाँ 1100 मिला है वृद्धा पेंशन, 1100 लाइट बिजली सब चीज मिल भी रहा है, रोड भी कि सिर्फ बातें ही हैं? नहीं नहीं मिला, सब मिला। 1100 मिल रहा है, मिल रहा है। मैं बीजेपी जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और रहेगा। आराम से नारेबाजी नहीं। चलिए कुछ वहाँ पे जो लोग बैठे उनसे बात कर लेते हैं। आइए, इलाके में रोजगार को लेकर बात कर रही हूँ मैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जिनकी दुकानें आसपास, इनसे माहौल ले लेते हैं। चाचा आप बताइए, चुनाव में किसका माहौल देख रहे हैं? माहौल तो इलाका इनका नहीं देख रहे हैं हम लोग। किसका माहौल? माहौल फूले के देख रहे हैं। फूल का देख रहे हैं? काहे माहौल फूल का? काहे है नीतीश कुमार का चलते हैं। नीतीश कुमार के चलते हैं? हाँ, मोदी के चलते हैं। नीतीश कुमार कुछ काम वाम करवाए? बहुत काम करवाए हैं। क्या काम करवाए? रोड दिवाए, पानी दिवाए, बत्ती दिवाए, ये सब बढ़ के क्या आती है? हाँ हाँ, इतनी न कांग्रेसिया में हुआ, न कम्युनिस्ट में हुआ, न जनता में हुआ। जितना मोदी ने कर दिया बहुत काफी किया है। काफी किया जी। हम लोग का बचपन में चावल बिक्री होता था मार्केट में, वो चावल सब बंद हो गया। सब गरीब सब एकदम खुशहाल है। नीतीश बाबू का, मोदी का। आप बताइए, अभी आप लोग इलाके में घूम रहे होंगे, किसके लिए माहौल देख रहे हैं? किस पार्टी ने ज्यादा काम करवाया है यहाँ? फूल छाप। फूल छाप? काहे फूल छाप? काहे फूल छाप? बहुत काम किया है। वो 400 से वृद्धा पेंशन कर दिया है, 1100। तो तेजस्वी यादव भी कह रहे थे महिलाओं को खाते में। तेजस्वी यादव का छोड़िए ना, तेजस्वी यादव तो ललटेम लेके घूम रहा है। मटिया तेल बंद हो गया, ललटेम हम लोग कैसे जराएंगे? कथी से जराएंगे? नया नया युग हो गया, नया जमाना हो गया। चारों चोरी जो है इलेक्ट्रिक घूम रहा है। अब ललटेम कौन देख रहा है? मटिया तेल बने हैं तो ललटेम कैसे अथी बवल जरवई हमने कहा फिर ललटेम जरावे लागू। वो भले बवल जरता जरी। बिजली आवेला? हाँ, बिजली आवेला एकदम रोज पर डे। ठीक है, चलिए मैं कुछ और लोगों से बात कर लेती हूँ। चूंकि देखिए ये मार्केट का इलाका है और इस मार्केट के इलाके में आपको आसपास बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। इधर देखिए, इधर जो है सामने स्कूल है और इधर पूरा का पूरा मार्केट का इलाका है। तो हमने सोचा कि हम सड़क के इलाके से ही शुरुआत करते हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की। दवाई की दुकान है यहाँ पे। आप लोग तो सड़क पे ही रहते हैं, चुनाव प्रचार खूब देख रहे होंगे, गाड़ियाँ गुजरती होंगी सामने से, कभी किसी की कभी किसी की। तो है तो अभी आप लोग किसका माहौल देख रहे हैं? माहौल बैलेंस में है, लेकिन ज़्यादा बीजेपी हावी है। अगर बैलेंस में यानी कि मुकाबला है? मुकाबला है, हाँ, कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला है, हाँ। ठीक है। मुकाबले के पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? एक तो सरकार जो नीतीश कुमार है 10,000 रुपया जो दी है रोजगार के लिए लेडीज को, एक तो उसका भी है। दूसरा बात रोड है, बिजली है। पहले 2-2 घंटा 3-3 घंटा लग जाता था मुजफ्फरपुर से यहाँ आने में। अब है कि आप जाइए और 1 घंटे के अंदर आ सकते हैं। तो ये सब विकास है, बिजली है, ये सब को देख के लोग दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इस बार मुख्यमंत्री चेहरा उनका आगे किया गया है। आरजेडी की ओर से चुनाव प्रचार भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आए थे, प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। अब लग रहा है आपको कि इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं है? नहीं, आसान है, आसान है। क्योंकि तेजस्वी यादव का, एक तो लालू यादव का जो फ्यूचर मतलब बैक में जो भी उन्होंने किया है वो उनका पीछा कर रहा है। जंगल राज वाला बैग, जंगल राज वाला लोग उस छवि से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जो लालू यादव का छवि था उससे गुंडागर्दी की छवि सबसे बड़ा बात है। अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से आप देखिएगा तो बिजनेसमैन कभी भी लालू यादव के पार्टी को नहीं चाहती है, क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ है, गुंडागर्दी वगैरह, अपहरण, ये सारा कुछ इसके उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस सस्पिशन में लोग रहता है कि पता नहीं फिर से आएंगे तो गुंडागर्दी हो जाएगा
ऐसा कुछ ये सब चीज़ें। आप लोगों ने लालू सरकार का कार्यकाल भी देखा है, तेजस्वी यादव को 17 महीने देखा, डिप्टी सीएम के तौर पे नीतीश कुमार को भी देखा, दुकानें आप लोगों की लाइन से यहाँ पर हैं। आप क्या बदलाव महसूस करते हैं आप महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, और एक दुकानदार जो कि बिजनेस है आपका उस पर? एक तो ये है कि शांति है, गुंडागर्दी नहीं है, कहीं छीन छपट नहीं है, कहीं भी आप जाइएगा आराम से जा सकते हैं। आज हम 12 बजे 1 बजे रात को भी कहीं से भी मतलब निडर होके आ जाते हैं अपने क्षेत्र घर पे, और वो चीज़ उस टाइम में नहीं था। उस टाइम तो हम लोग खैर थोड़ा मतलब बच्चे थे, और लेकिन फिर भी उस टाइम जो देखते थे, जब हम स्टडी करते थे मुजफ्फरपुर में, तो यहाँ आने के लिए सुबह निकलते थे तो शाम तक आते थे। बस जब चलती थी तो लगता था कि पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ अब नहीं है, अब ये चीज़ नहीं है। कभी भी जाइए, कभी भी आइए, तो इन सब माहौल जो है अच्छा हुआ है। ठीक है, आप लोग आगे आइए, आप लोग तो नौजवान हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे आप लोग। नौजवानों के मन में क्या चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, पीएम मोदी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर नीतीश कुमार के आने से बहुत कुछ हुआ। 5 साल माने कि 2005 तक, 5 के बाद से यहाँ बहुत विकास हुआ। पहले कुछ विकास नहीं था, आज यहाँ रोड बन गया, गली गली में नाला, माने जो भी है सो भी बहुत अच्छा से हो गया। और लाइन रहती है। हाँ भाई देखिए, लाइट रहती है, मुझे दिख गई, मुझे ऊपर लाइट दिख गई, इसलिए मैंने मान लिया दिन में ही लाइट जला रहे हैं आप लोग। हाँ हाँ हाँ, आप चले जाइए, लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 5 घंटा 2 घंटा लाइट मिलता था, अब तो 24 घंटा में मात्र 1 घंटा आधा घंटा लाइन कटती है, उसके बाद लाइन तो पूरी कंटिन्यू रहती है। और ये है जो एनडीए का सरकार अब की होना है तो होना है, किसी से होना है तो एकदम होगा। कैसे हो जाएगा? पूर्ण बहुमत से होगा। अरे कैसे पूर्ण बहुमत से हो जाएगा? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी तो प्रचार कर रहे हैं। तो सब लोग तो अपना अपना प्रचार कर ही रहा है। हाँ। मगर यहाँ पर है कि एनडीए का जो कि बहुत काम किए हैं, एनडीए बहुत काम किए हैं, नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी, सब कोई काम किए हैं। तो इसीलिए लोग चाहता है कि फिर से इन्हीं को सरकार बनाए, बीजेपी का सरकार रहे, एनडीए का सरकार रहे। तो कहते हैं 15 साल बहुत हो गया, अब बदलाव की बयार। कुछ बदलाव का अथी नहीं रहेगा। 15 साल क्या होगा? अभी देखिए महिलाओं को 10-10 हज़ार मिला, बहुत कुछ सरकार दे दिया नीतीश कुमार ने, और मोदी जी ने मिलकर बहुत कुछ कर दिए। नीतीश कुमार, मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। हाँ, और महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और करेंगे, इसके बाद भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे, इसके बाद भी करेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अब आप लोगों में से कौन जो है बच गया मेरे से बात करने से, क्योंकि मैं पूरे मार्केट में घूम रही हूँ। हाँ नीरज जी आइए, कौन है, किधर गए? अच्छा, कुछ लोग बच भी रहे हैं बात करने से। चाची ये बताइए, कहाँ से आई है? कहाँ से आई? कौन सी बोलिए? कौन सी बोलिए? कहाँ से आई लू? कहाँ से आई हो? नहीं समझ पा रही है ये। घर कहाँ बा? घर मझौलिया। अच्छा, वोट डाले के बानू प्रचार करे आवता लोग, का सोचता रू के पसंद बा नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? गांव की महिलाएं हैं, बात नहीं कर, देहात के आदमी का कुछ ये होता है। अच्छा, बुजुर्ग लोग हैं, बात ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी जंगल राज के कार्यकाल को याद करके और उसको लेके कहते हैं कि तेजस्वी यादव के पीछे वो जो एक टैग है जंगल राज वाला, वो उनको नुकसान कर रहा है। तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि चूंकि नीतीश सरकार ने इतना काम किया है, इस वजह से यहाँ पे एनडीए के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि फिलहाल वोटिंग होनी है, नतीजे 14 नवंबर को आने हैं। देखना ये होगा कि नतीजे यहाँ पर क्या कुछ